आज हम देखते हैं खेल और स्वास्थ्य के अंतर्गत चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चन आंसर। और चैप्टर का नाम है मार्चिंग, खेल भावना एवं अनुशासन। सबसे पहला क्वेश्चन है इसका, मार्चिंग क्या है। माँ चे पे छुट्टी की मात्रा और ये रे है यहाँ पर लगा हुआ, जहाँ पर नहीं लगा हुआ है आप लगा लीजिएगा। तो मार्चिंग क्या है, मार्चिंग करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हम एक हेडिंग डालेंगे मार्चिंग, उसमें लिखेंगे मार्चिंग वह क्रिया है जिसमें आदेशों को सुनते हुए ध्यान से मार्च किया जाता है, जैसे कदम ताल करते चलना व ड्रिल करना। उसके बाद मार्चिंग करते समय की निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ये हेडिंग हम डाल लेंगे। और सबसे पहला हमारा पॉइंट होगा सावधानी मुद्रा में खड़े होना। सावधान की जो मुद्रा है उसमें हमें खड़े होना है। दूसरा है गर्दन सीधी व आंखें सामने की ओर खुली रखना। तीसरा है विश्राम की अवस्था में दोनों हाथ पीछे करना। चौथा है हाथों और पैरों को ढीला छोड़ना। और पांचवा है बात करना पीछे मुड़ना व रुमाल का प्रयोग करना मना होता है। ये हमारा मार्चिंग का करते समय ध्यान रखने योग्य बातें हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राष्ट्र ध्वज में कौन कौन से रंग होते हैं, ये रंग क्या दर्शाते हैं। उत्तर लिखेंगे हम, राष्ट्र ध्वज में 3 रंग होते हैं, ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफ़ेद व नीचे हरा रंग होता है। तो केसरिया रंग त्याग व बलिदान का प्रतीक है, सफ़ेद रंग शांति व सच्चाई, और हरा रंग देश की हरियाली व खुशहाली को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है फिर हमारा, राष्ट्रगान की रचना किसने की थी। राष्ट्रगान गाते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, राष्ट्रगान की रचना की थी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और राष्ट्रगान गाते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ये भी हमारा एक हेडिंग होगा। पहला है राष्ट्रगान के समय सावधान की मुद्रा में खड़ा होना चाहिए। दूसरा है राष्ट्रगान गाते समय हिलना डुलना व बातें करना मना है। तीसरा है राष्ट्रगान सही सही गाना चाहिए। और चौथा है राष्ट्रगान जो है 52 सेकंड में पूरा होना चाहिए। फिर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, खेल भावना से आप क्या समझते हैं। तो हम हेडिंग डाल लेंगे, एक हेडिंग होगा हमारा छोटा सा, खेल भावना। देखिए, हेडिंग हम डालते हैं तो इससे जो है हमें परिभाषाओं का पता लगता है और हम जो उत्तर लिखते हैं वह भी अच्छा लगता है। जब हम कोई खेल खेलते हैं तो उसमें हारते हैं या जीतते हैं, हमारा पूरा प्रयास होता है कि हम जीते, पर सदैव ऐसा नहीं हो पाता। अगर हम जीतते हैं तो हमें हारने वाले खिलाड़ी के प्रयास की सराहना करनी चाहिए। इसी प्रकार हारने पर हमें जीतने वाले खिलाड़ी को बधाई देनी चाहिए। हार को विनम्रतापूर्वक स्वीकार कर पुनः तैयारी करने में जुट जाना चाहिए। जीतने पर अहंकार नहीं होना चाहिए। हमें प्रतिद्वंदी खिलाड़ियों के प्रति मन में ईर्ष्या द्वेष का भाव नहीं रखना चाहिए, बल्कि उनसे सीखने का प्रयास करना चाहिए। यही खेल भावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 5 है, खेल में अनुशासन होना क्यों आवश्यक है। तो खेल भावना तथा अनुशासन एक दूसरे के पूरक हैं। प्रत्येक खेल के कुछ नियम होते हैं, इन नियमों का पालन करते हुए ही हम खेल कर जीतने का प्रयास करते हैं। अनुशासन हमारे जीवन को व्यवस्थित बनाता है, अतः खेल में अनुशासन होना अत्यंत आवश्यक है। हमें खेल, शिक्षा, समाज आदि सभी क्षेत्रों में अनुशासन का परिचय देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें जो आपको इस तरह का आपको जो है ब्लैक कलर में बड़े अक्षरों में दिखता है, वह आपको खाली स्थान में लिखना है। जैसे इसमें पहला है विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तो इसमें हिमाचल और जलधि ये राष्ट्रगान के वर्ड हैं, ये जो है आपको खाली स्थान में लिखने हैं। फिर ख है किसी भी खिलाड़ी को चोट लगने पर की व्यवस्था करना। तो किस चीज़ की व्यवस्था करना, उपचार की व्यवस्था करना। फिर आपका ग है मुख्य अतिथि के निरीक्षण पर आते समय ग्रुप लीडर को सावधान का आदेश देना। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ग्रुप लीडर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, मिलान कीजिए। देखिए, समूह ए समूह का ब समूह से सही सही मिलान करना है। इसमें एक तरफ ए और एक तरफ ब है, तो हम मिलान कैसे करेंगे इसमें। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है मार्चिंग। मार्चिंग में होता है कदम ताल, राष्ट्रगान
देखिए, राष्ट्रगान को हमारे जो मंजूरी मिली थी वह मिली थी 24 जनवरी 1950 को, और हमारे राष्ट्र ध्वज को जो मिली थी वह मिली थी 22 जुलाई 1947 को। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, सही विकल्प छांटिए। राष्ट्र ध्वज का केसरिया रंग प्रतीक है। तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है क त्याग व बलिदान का, ख शांति का, ग खुशहाली व हरियाली का, और घ देश के उन्नति के पथ पर अग्रसर रहने का। उत्तर हम लिखेंगे त्याग व बलिदान का। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, खेल के मैदान में राष्ट्र ध्वज को देखकर आपको क्या प्रेरणा मिलती है। उत्तर हम लिखेंगे खेल के मैदान में राष्ट्र ध्वज को देखकर हमें देशभक्ति, त्याग व बलिदान, ध्वज के प्रति सम्मान करने की प्रेरणा मिलती है। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, यदि कहीं राष्ट्रगान हो रहा हो और आप उधर से निकल रहे हो तो आपको उस समय क्या करना चाहिए। उत्तर में हम लिखेंगे यदि कहीं राष्ट्रगान हो रहा हो और हम उधर से निकल रहे हैं तब हमें चुपचाप सावधान मुद्रा में खड़ा हो जाना चाहिए और जब तक कि राष्ट्रगान समाप्त न हो जाए। तो ये थे हमारे चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चन आंसर। अगली वीडियो में किसी अन्य चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेकर के हाजिर होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर, शेयर करें। धन्यवाद।